नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बीजेपी राज में जो हो जाए वही कब। जब से भाजपा सरकार आई है तब से जनता को लाइन में ही लगा दिया है। कभी नोटबंदी करके अपने ही पैसों के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ा, तो कभी देश में अन्य तरह के फरमान जारी करके लोगों को परेशान किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से देश की जनता लाइनों में है। आलम यह है कि लोगों के घरों में खाना नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह है LPG गैस, जो कई जगहों पर नहीं मिल पा रही है। इसके चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मोदी सरकार बोल रही है कि सब चंगस। वहीं विपक्षी नेता इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। बढ़ती किल्लत के बीच अयोध्या, जो राम जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है, वो भी इन दिनों इसी किल्लत से जूझ रही है। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध की वजह से भारत में गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है और इसका सीधा असर अयोध्या की राम रसोई और हनुमानगढ़ी के लड्डू प्रसाद पर पड़ा है। ये युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ा है, जो खाड़ी के क्षेत्र में हो रहा है। इस क्षेत्र से भारत को बड़ी मात्रा से LPG गैस मिलती है, लेकिन युद्ध के कारण जहाज़ों की आवाजाही रुक गई है और गैस की कमी हो गई है। अयोध्या में अमावा मंदिर की राम रसोई, जो हर दिन 10,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन देती है, अब बंद हो गई है। मंदिर प्रशासन ने गैस न मिलने के कारण इसे अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह रसोई राम मंदिर के पास है और दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। अब वहां एक नोटिस लगा है कि गैस की कमी के कारण सेवा बंद है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक और प्रमुख मंदिर है, जहां लड्डू प्रसाद बहुत मशहूर है। वहां भी संकट है। यहाँ करीब 150 दुकानें हैं जो रोजाना लड्डू बनाती हैं और बेचती हैं। हर दुकानदार 30 से 40 किलो लड्डू तैयार करता है, लेकिन गैस न होने से उत्पादन ठप हो गया है। दुकानदार पुराने स्टॉक बेच रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पूरा प्रसाद उद्योग बंद हो सकता है। आलम यह है कि लोगों को प्रसाद नहीं मिल रहा है। ये प्रसाद भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है और इसकी कमी से श्रद्धालु निराश हो रहे हैं। अयोध्या में रोजाना लाखों पर्यटक और भक्त आते हैं और यह समस्या उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। यह समस्या सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। अयोध्या में होटल और रेस्टोरेंट भी प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया है, जिससे खाना बनाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही है। अगर यह कमी लंबी चली तो पर्यटकों को भोजन के लिए भटकना पड़ सकता है और शहर की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो सकता है। अयोध्या पर्यटन पर निर्भर है और राम मंदिर के बाद यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गैस की कमी से सब कुछ चरमरा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने LPG डीलर्स के लिए एक मौखिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि कमी को कुछ हद तक रोका जा सके, लेकिन अभी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और इस मामले को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच सपा सांसद एकरा हसन ने गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। LPG देखिए, पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब LPG मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। आज जब आम जन के जीवन पर उनका असर दिखेगा, तब जनता को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश को इन्होंने अंग्रेजों के सामने फिर से गुलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कि पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है कि आज US हमें डिक्टेट कर रही है कि कब हम रशिया से तेल ले सकते हैं, कब हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सरासर हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और मेरी सरकार से यही डिमांड है कि हम अपनी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएं। हमारा देश वो देश है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी नाम बनाया था, तो हमने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं अपने देश के हित में। आज ये सरकार हमारे पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। वहीं देश में बढ़ती LPG की समस्या को लेकर आप सांसद संजय सिंह भी आग बबूला नजर आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सूर्य के प्रकाश में खिचड़ी पकाकर खाइए। तो सूर्य के प्रकाश में खिचड़ी पका के खाइए, आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 160 बच्चियों को मारने वाले अमेरिका और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पे कुछ नहीं बोलते। हमारे मेहमान ईरानी नौसेना के जहाज वापस लौटते समय मार दिए जाते हैं। 100 से ज्यादा नौसैनिक मार दिए गए, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। और हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। ये बात मोदी जी को पता थी। तो ये जानबूझकर देश को दिया गया संकट है, जानबूझकर देश में पैदा किया गया संकट है, क्योंकि ईरान से तो आपके रिश्ते अच्छे थे, आपने जानबूझ के रिश्ते बिगाड़े।
अमेरिका और इजराइल के चक्कर में एक मेडल पहना दिया 2 दिन पहले बुला के आपको, और उसी के चक्कर में आप फंस गए। तो ये देश के ऊपर जो गैस का संकट आया है और जिसके कारण से मोरवी गुजरात में 600 फैक्ट्रियां करीब बंद हो गई टाइल्स की, होटल्स बंद हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 25-25 दिन के बाद घरेलू गैस की बुकिंग हो रही है। तो ये सारे संकट प्रधानमंत्री के द्वारा प्रायोजित संकट है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। दरअसल संकट अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन भारत सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत ईरान और अन्य खाड़ी देशों से गैस आयात करता है और युद्ध के कारण आपूर्ति रुक गई है। सरकार ने प्लान भी शुरू किया है, जिससे अन्य देशों से गैस मंगवाई जा रही है और घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अयोध्या जैसे धार्मिक शहरों में तत्काल राहत की जरूरत है। लोगों का कहना है कि सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि युद्ध का खतरा पहले से था। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। भारत की ऊर्जा नीति में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि एक क्षेत्र के संकट से पूरे देश पर असर न पड़े। ऐसे में बात करें अयोध्या की, तो अभी हिंदुत्व का ढोल पीटने वाली बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। आलम यह है कि अयोध्या के संत और व्यापारी चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगर गैस की आपूर्ति जल्दी सामान नहीं हुई तो बड़ा संकट आ सकता है। वहीं मंदिर प्रशासन के मैनेजर पंकज कुमार ने कहा कि युद्ध के तनाव से गैस संकट पैदा हुआ है और अब रसोई को समय से पहले बंद करना पड़ा। श्रद्धालु अब अन्य जगहों से भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मुफ्त सेवा बंद होने से गरीब भक्तों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रसाद विक्रेताओं का कहना है कि अगर उत्पादन नहीं हुआ तो उनकी कमाई रुक जाएगी। यह स्थिति पूरे शहर के सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास पर जोर देते हैं, लेकिन इस तरह की आपदाओं के लिए विशेष योजना होनी चाहिए। केंद्र सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक ईंधन जैसे बिजली व अन्य स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ सकता है। वहीं इस बढ़ती समस्या पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को रूस या अन्य देशों से ज्यादा गैस आयात करनी चाहिए। यह संकट हमें ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को सिखाता है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध की आंच अयोध्या तक पहुंच गई है और गैस की कमी से राम रसोई पर ताला लग गया है। हनुमानगढ़ी के प्रसाद पर संकट मंडरा रहा है। यह समस्या जल्दी सुलझनी चाहिए, ताकि अयोध्या की धार्मिक परंपराएं बाधित न हो। सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा, लेकिन सरकार जिस तरह से हाथ पर हाथ धरी बैठी है, इससे एक बात तो तय है कि गैस की समस्या लोगों के आम जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।